नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मलमास अथवा अधिक मास क्या है? दोस्तों, सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है तब उसे सूर्य संक्रांति कहते हैं और जिस माह ये संक्रांति नहीं होती है उस माह को मलमास या फिर अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अगर हम खगोलीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो सौर मास तथा चंद्र मास का संतुलन बनाए रखने के लिए हर 32 महीने और 16 दिन के पश्चात अधिक मास होता है। अधिक मतलब 12 महीनों में से एक महीना अधिक होना। जी हाँ, और मलमास अर्थात जो मलिन है यानी जो खराब है। कुछ पंचांगकारों का मानना है कि पूरे साल यह किसी न किसी तिथि का क्षय होता है और इन तिथियों के क्षय को संतुलित करने के लिए हर तीसरे साल एक माह अतिरिक्त बना दिया जाता है, जिसे मलमास या फिर अधिक मास कहा जाता है। अगर सौर मास और चंद्र मास का संतुलन स्थापित ना किया जाए या 6 तिथियों को संतुलित ना किया जाए तो हमारे त्योहार ही गड़बड़ा जाएंगे, जैसे मुस्लिम लोगों की ईद का हाल होता है। अगर हम संतुलन ना करें तो दिवाली गर्मी के मौसम तक पहुंच जाएगी, लेकिन हमारे पंचांगकार इस संतुलन को बनाए रखते हैं और हम अपने त्योहारों को सही समय पर मना पाते हैं। धार्मिक दृष्टि से मलमास का महत्व क्या है? वैसे तो जो मलिन होता है उसका अपना कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, लेकिन इस मास का अस्तित्व बनाने वाले कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं। क्योंकि इस माह का कोई देवता नहीं था तो श्री कृष्ण विष्णु जी के पास गए और जाकर मलमास दुखी होकर पहुंचे तो उसे श्री कृष्ण के गोलोक ले गए। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने मलमास को दुखी होने से मना किया और कहा कि मैं तुम्हारा देवता हूँ और मैंने तुम्हें अपना नाम दिया, तो इस संसार के लोग मलमास आने पर पूजा अर्चना करेंगे। इस मास के आने पर लोग दान, जप, पवित्र नदियों में स्नान, व्रत और विष्णु व कृष्ण जी की पूजा करते हैं। पूरे महाविष्णु पूजा का विधान है और शिव पूजा का महत्व भी इस माह में मनाया गया है। इस माह में की गई तीर्थ यात्रा भी व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। पूजा पाठ व स्नान पर ज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, विवाह, मुंडन, प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश आदि शुभ कर्म करना इस माह में वर्जित व अशुभ माने गए हैं। इस माह में हरिवंश पुराण, विष्णु स्रोत, रामायण, श्रीमद् भागवत, श्री राम की आराधना, विष्णु जी की पूजा, श्री कृष्ण जी की पूजा करने का विधान है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपनी श्रद्धा से जो पाठ करना चाहे वो कर सकता है। मलमास में करने का एक विशेष मंत्र ही कई स्थानों पर दिया गया है, जिसकी एक माला प्रतिदिन मलमास में करनी चाहिए। जो लोग पूरे माह इस माह का नियम पालन करते हैं तो उसे जमीन पर सोना चाहिए। अगर कोई जमीन पर नहीं सो पाता है तो एक गद्दा या फिर दरी जमीन पर बिछाकर सो सकता है। अधिक मास का नियम करने वाले को एक ही समय भोजन करना चाहिए और यदि कोई एक समय के भोजन पर नहीं रह पाता है तो उसे सादा भोजन तो अवश्य ही करना चाहिए। मांस, मदिरा तथा मांसाहारी भोजन का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। मलमास का उद्धार श्री कृष्ण के गोलोक में हुआ था, तो इस माह में गौ की सेवा करनी चाहिए। उसको हरा चारा, गुड़, चना आदि उन्हें खिलाना चाहिए। अन्य मासों की तरह इस माह में भी 2 एकादशियां आती हैं, जिन्हें पद्मा और परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति पूरे माह अधिक मास का नियम पालन करता है तब मास के अंत में ब्राह्मणों को अपनी श्रद्धा अनुसार या फिर सामर्थ्य अनुसार भोजन जरूर कराना चाहिए और यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन में खीर व मालपुए का विशेष महत्व माना गया है। मलमास अथवा अधिक मास कैसे मनता है इसका उल्लेख तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन इस माह के
बनने में कुछ विशेष माह ही होते हैं। जैसे चैत्र माह से अश्विन माह तक ही ये अधिक मास बनता है। जैसे अधिक मास बनता है वैसे ही 6 मास भी होता है। इसमें साल में 12 की बजाय 11 माह ही होते हैं। एक माह का 6 हो जाता है। कार्तिक, मार्गशीर्ष या अघन और पौष माह में 6 मास होता है। माघ और फाल्गुन ऐसे चंद्र मास हैं जिनमें ना तो अधिक मास होता है और ना ही 6 मास होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी मलमास अथवा अधिक मास होता क्या है, ये है क्या, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल से। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।